नमो नमः प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 7 जिसका शीर्षक है बकस्य प्रतिकारः उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ी जानकारी देते हैं कि इस अध्याय में यह एक कहानी है। ठीक है, बकस्य प्रतिकारः, बकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकारः का मतलब होता है बदला। तो बगुले का बदला यानी कि एक कहानी है जिसमें बगुले ने अपना बदला लिया। ठीक है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और बच्चों, अगर मैं इसकी कहानी आपको पहले बता दूंगी तो आपको पाठ पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए सस्पेंस बना रहना चाहिए कि इसके बाद क्या हुआ होगा। ठीक है, तो हम पाठ शुरू करते हैं। इसमें हम अव्यय शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। अब पहले ये एक देखो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक बगुला है और एक सियार, गिद्दड़ जिसे कहते हैं। ठीक है, दोनों खड़े हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं ना। दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो अब दोनों में क्या बातचीत हो रही है वो हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, शृगालः, शृगाल का मतलब होता है सियार। ठीक है, सियार या गीदड़। बकः का मतलब होता है बगुला। च का मतलब और, निवसतः स्म रहते थे। स्म लगाने से ये भूतकाल का अर्थ देता है। तो एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म यानी एक वन में सियार और एक बगुला रहते थे। ठीक है, तयोः मित्रता आसीत्, तयोः उन दोनों में, मित्रता आसीत् मित्रता थी। ठीक है, जैसे आप लोग भी आपस में दो दोस्त मित्र होते हो ना, ऐसे वो भी दोनों दोस्त थे आपस में। ठीक है, मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, एक बार सुबह शृगालः सियार ने बकम् अवदत् बगुले से कहा, सियार ने अपने दोस्त बगुले से कहा कि मित्र, हे मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्वः मतलब कल, ठीक है, आने वाला कल, त्वम तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। यानी कहता है कि कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। अब उस सियार के निमंत्रण से बकः बगुला जो है वो प्रसन्न अभवत्, खुश हो गया। ठीक है, क्यों हो गया खुश? क्योंकि अब उसे खाने का निमंत्रण मिला है ना, तो मित्र की तरफ से निमंत्रण मिला है तो वहाँ खाने के लिए मिलेगा कुछ अच्छा। तो यह बात सोचकर वो बगुला है वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा था कि हम अव्यय शब्द भी पढ़ेंगे। तो इसमें अव्यय शब्द कौन कौन से आए हैं? इस एक जो पैसेज हमने पढ़ा है, एक पद्यांश है, एक गद्यांश है, उसको हमने पढ़ा है उसमें। तो एकदा जो है ये इसमें अव्यय शब्द है और श्वः है, ये भी इसमें अव्यय शब्द है। ठीक है, ये दो इसमें अव्यय शब्द हैं, एकदा और श्वः। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें कभी लिंग विभक्ति वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। तो इस तस्वीर में हमने देखा दोनों ने आपस में क्या बातचीत की कि सियार ने बगुले को निमंत्रण दिया। ठीक है, उसको खाने पर बुलाया था, ये बातचीत चल रही थी, वो उसको न्योता दे रहा था। अब दूसरा जो है तस्वीर, उसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें कि सियार जो है उसके सामने एक थाली रखी हुई है और उसमें कुछ खाना है और सियार खा रहा है, लेकिन बगुला खड़ा खड़ा देख रहा है। तो वो खड़ा खड़ा क्यों देख रहा है? निमंत्रण तो सियार ने बगुले को दिया था, लेकिन खा रहा सियार खुद ही है, बगुला तो खड़ा है। तो क्या हुआ होगा इसमें? तो अब हम इधर कहानी पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह वह, भोजनाय भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए, शृगालस्य निवासम अगच्छत् सियार के निवासम का मतलब घर, उसके स्थान पर गया। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ? कौन गया? सह का मतलब कौन होगा यहाँ पर? किसको दिया था निमंत्रण? बगुले को दिया था। तो बगुला जो है वो सियार के घर भोजन करने के लिए गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। अब कुटिल स्वभावः, बड़े कुटिल स्वभाव वाला, कठोर स्वभाव वाला सियार, सियार जो है चालाक स्वभाव वाला। ठीक है, चालाक स्वभाव वाला सियार जो है वो स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। स्थाल्यां का मतलब होता है थाली में। ठीक है, स्थाली होती है थाली, थाली को संस्कृत में स्थाली कहते हैं और सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसमें, इसलिए स्थाल्याम बना है स्थाली से। ठीक है, तो स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, थाली में बगुले के लिए खीर देता है। यानी कि क्या किया उसने? एक
थाली ली और थाली में खीर डाल के और बगुले के सामने रख दी। अब बच्चों, बगुले की चोंच आपको दिख ही रही है, कैसी है? बिल्कुल पेंसिल जैसी है ना। तो उसमें से अगर वो खीर खाना शुरू करेगा तो उससे तो खीर खाई ही नहीं जाएगी, बहुत थोड़ी थोड़ी आएगी उसके मुंह में, तो आ ही नहीं पाएगी उसकी चोंच में, तो फैल गई ना पूरी खीर। तो इसलिए बगुला जो है वो खड़ा होके देख रहा है और सियार खुद ही सारी खीर खा रहा है। देखकर बगुला क्या बोला? बकम अवदत् बगुले से बोला कि मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः। अस्मिन् पात्रे, इस बर्तन में, आवाम, हम दोनों, अधुना, अब, सह एव खादावः, साथ में ही खाते हैं। ठीक है, डाल के और बोला कि अब हम दोनों आ जाओ, इसमें एक साथ ही खाएंगे। लेकिन क्या दोनों एक साथ उसमें खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, क्योंकि बगुला है, उसकी तो चोंच बिल्कुल पैनी, छोटी सी, पतली सी है, तो उसकी चोंच में तो कुछ आएगा ही नहीं और वो सियार सारी खीर खा जाएगा। ठीक है, इसमें अधुना शब्द है, वह अव्यय शब्द है। तो भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, भोजन करते समय, बकस्य चंचु, बगुले की चोंच, स्थालितः, इस थाली से, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, यानी कि भोजन करते समय बगुले की चोंच है वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, अतः इसीलिए बकः, बगुले ने, केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, केवल खीर को देखा। दिख रहा है ना, ये दूर खड़ा होकर बेचारा देख रहा है, तो ये दूर खड़ा होकर बस उसको देखता रहा। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और सियार ने सारी खीर खा ली, खुद ही खा ली। यानी निमंत्रण किसको दिया था? बगुले को दिया था, बुलाया बगुले को था, लेकिन खा ली उसने खुद ही, उसको सिर्फ दिखावा किया बुलाने का। तो उसको बहुत गुस्सा आया ना। अब आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपको भी गुस्सा आएगा ना, आएगा ना। तो ऐसे ही उस बगुले को भी गुस्सा आ गया, तो इसीलिए पाठ का नाम बकस्य प्रतिकारः रखा गया है। अब बगुला अपना बदला कैसे लेता है, देखो अगली तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक सुराही है, ठीक है, जिसमें बगुला अपनी चोंच डाल के कुछ खा रहा है और सियार खड़ा खड़ा देख रहा है। तो अभी इसने भी अपने चालाक दिमाग से क्या किया? शृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। शृगालेन वंचितः, वंचितः मतलब होता है धोखा दिया हुआ। ठीक है, तो सियार के द्वारा धोखा दिया हुआ बगुला जो है वह सोचता है, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः, यथा जैसे, अनेन इसके द्वारा, मया सह व्यवहार कृतः मेरे साथ व्यवहार किया गया, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। यानी कि इसने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। यथा और तथा दोनों ही अव्यय शब्द हैं। ठीक है, अपि, एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्, ऐसा सोचकर, एवं चिंतयित्वा यह सोचकर, सह वह, शृगालम अवदत् शृगाल से बोला, सियार से बोला कि मित्र, हे मित्र, त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। त्वमपि, तुम भी सायं, शाम को, मया सह, मेरे साथ, भोजनम कुरु, भोजन करो। ठीक है, क्या कहता है कि आज एक काम करो, अब तुमने तो मुझे निमंत्रण दिया, लेकिन आज शाम को एक काम करना, तुम भी अब मेरे घर आ जाना, मैं भी तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, तुम मेरे घर आके भोजन करना। तो बकस्य निमंत्रण शृगालः प्रसन्नः अभवत्। अब बगुले के निमंत्रण से सियार जो है वो बहुत खुश हो गया। खुश क्यों हुआ? बोला कि मैंने तो इसको बुलाया, इसको कुछ खाने को भी नहीं मिला, और अब ये मुझे भी बदले में निमंत्रण दे रहा है, तो मुझे तो यहाँ खाने के लिए जरूर मिलेगा। तो ये सोच के वो खुश हो गया। अब यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा जब, शृगालः सियार, सायं शाम को, बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् बगुले के घर, निवासम का मतलब हमने पढ़ा था ना घर, भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया, तदा सह संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, तदा तब बकः बगुले ने भी संकीर्ण मुखे, तंग मुख वाले, पतले मुख वाले, संकीर्ण मुख वाले, कलशे, कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत् खीर दी। ये दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा सा मुंह, सुराही टाइप में छोटा सा मुंह वाला एक कलश है, एक मटका है, और सुराही जिसे हम बोलते हैं, उसमें उसने खीर डाल के उसको दी। ठीक है, अब यदा और तदा ये दोनों भी अव्यय शब्द हैं। तो शृगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। उसी की तरह इसने भी सेम बात बोली। क्या बोली? कि अब हम दोनों इसी बर्तन में एक साथ भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्, बकः बगुले ने कलशात, कलश से, चंचवा अपनी चोंच से, क्षीरोदनम अखादत् पूरी खीर खा ली। दिखाई दे रहा है ना, लेकिन सियार का तो मुंह इस छोटे से संकीर्ण बर्तन में जाएगा ही नहीं, और उसकी चोंच आसानी से जा रही है।
परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु लेकिन शृगालस्य मुखम सियार का मुख कलशे न प्राविशत, कलश में प्रवेश नहीं कर पाया, उस कलश में उसका मुंह जा ही नहीं पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखारत, अतः इसीलिए बगुले ने सारी खीर खुद खा ली। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से उसको देखता रहा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रीतिकारम् अकरोत्। शृगालः उस सियार ने बकं प्रति बगुले के प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत् जैसा व्यवहार किया, बकः अपि बगुले ने भी शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारम सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके प्रतीकारम अकरोत् अपना बदला ले लिया। ठीक है, प्रतीकारम होता है बदला, यादृशम मतलब जैसा, तादृशम मतलब वैसा, ये दोनों भी अव्यय शब्द हैं। उक्तम अपि और कहा भी गया है, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, आत्मदुर्व्यवहारस्य अपने साथ बुरे व्यवहार का फल दुःखदम दुख देने वाला होता है। तस्मात् इसीलिए सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम ये चाहते हैं कि सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो हमें भी दूसरे के साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपको इसकी हिंदी लिखनी है, हिंदी अनुवाद अपने होमवर्क साइड में लिखना है और इसके शब्दार्थ क्लास वर्क साइड में आपको लिखने हैं और ये ड्राइंग भी बनानी है। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।